नाजरीन, टीम में अच्छी खासी सर्जरी का अमल शुरू हो चुका है। T20 वर्ल्ड कप हरवाने वालों को इबरत का निशान बनाना चाहिए। ये वो डिमांड है जो हर पाकिस्तानी की है। ये हर क्रिकेट लवर ये चाहता है कि जिन लोगों ने टीम में ग्रुपिंग की, जिन लोगों ने टीम के एतमाद को पामाल किया, उन्हें ऐसी मिसाल बनाना चाहिए कि आने वाले दिनों में कोई भी ऐसी करने की जरूरत न करे। माजी में भी ये सिलसिला जारी रहा है, टीम में होता रहा, लेकिन क्या होता था, चंद एक तब्दीलियाँ होती, उसके बाद फिर वो लोग वापस आ जाते। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए, नतीजा फाइनल होना चाहिए। अच्छी बात है, मोहसिन नकवी साहब बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ जो साबिक लोग हैं उनके साथ गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं, और साथ साथ अब उन्होंने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है, जिसके अंदर हमने देखा कि वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, मंसूर राना, इन लोगों की छुट्टी हुई, नई 4 लोगों की सिलेक्शन कमेटी जो है वो भी सामने आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक की सूरत के मुताबिक ये जो कुछ हुआ टीम के अंदर, जो कुछ टीम में बर्बादी हुई, या जिस तरह से इस एतमाद को पारा पारा किया गया, इसको ख़त्म किया गया, तो उसके ज़िम्मेदार शाहीन अफरीदी और ग्रुप सामने आ रहे हैं। अब तक जो गैरी कस्टर ने रिपोर्ट दी थी, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया पे जो सामने आया वो ये था कि सिर्फ टेक्निकली तौर पर मजबूत नहीं है खिलाड़ी, इनकी फ़िटनेस प्रॉब्लम है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उस रिपोर्ट के दीगर जो मंदरजात हैं वो भी सामने आना शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने वाज़े जो है ना वो इंडिकेशन मिल रही हैं कि फ़ास्ट बॉलर का रवैया वो ख़ासा डिस्टर्बिंग था, उसने टीम को बिखेरने में काफ़ी अहम किरदार अदा किया। तो साफ ज़ाहिर है, फास्ट बॉलर के साथ कुछ दूसरे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने उनका साथ दिया। जब उन्हें कुछ कहा गया तो उन्होंने कोचेस की बात तक नहीं मानी, आगे से इंसल्टिंग रवैया ये उन्होंने अपनाया, बातें करते थे, कुछ बिहेवियर उनका जो है ना वो अच्छा खासा डिस्टर्ब रहा। तो मैं हैरान हूँ, कप्तान फिर भी बड़ा फैसला नहीं ले सके कि उन्होंने उनको साइड पे लगाने के बजाय हर मैच के अंदर खिलाते रहे। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, अब्बास अफरीदी और दूसरे 1-2 लोग बाहर बैठे थे, उनसे परफॉर्मेंस ली जा सकती थी, लेकिन कप्तान ये बड़ा फैसला न कर पाए। तो बहरहाल जो कुछ भी है, शाहीन अफरीदी साहब और उनका ग्रुप जो है वो सामने आ रहे हैं। अगर वो ग्रुप सामने आ रहे हैं तो साफ ज़ाहिर है, हम जानते हैं कि इनके पीछे जो है वो शाहिद अफरीदी हैं, सुसर जी हैं, जिन्होंने असल में सारी ख़राबी जो है ना वो पैदा की। अच्छी खासी टीम का शराजा बखेरने में उन्होंने सबसे अहम किरदार अदा किया। अब तक के हालात और अब तक की जो तफसीलात सामने आई हैं वो ये वाज़े कर रही हैं कि सूरत हाल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस शख्स के किरदार की वजह से ख़राब हुई। साथ दिया कुछ सिलेक्शन कमेटी के लोगों ने भी अपनी भुगत भी चुके हैं, उनको फारिग भी कर दिया गया। अब बड़ी वजाहतें सामने आ रही हैं, बहुत सारे ट्वीट सामने आ रहे हैं कि मेरे पास कहने को बहुत कुछ है लेकिन अब ब्लेम ग्रेम का हिस्सा नहीं बनूंगा। वहाब रियाज साहब की तरफ से ये एक्सप्लेनेशन सामने आई, लेकिन इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है। आपने मैनेजर होते हुए टीम को मैनेज नहीं किया। मंसूर राना सीनियर आदमी थे लेकिन उन्होंने भी टीम को मैनेज नहीं किया। अगर शाहीन शाह अफरीदी का रवैया इतना ही डिस्टर्बिंग था, इस कदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो इसको सॉल्व क्यों नहीं किया? ये मैनेजर्स कर क्या रहे थे? इनसे तो इस सवाल का जवाब भी शायद ना मिल सके। बहरहाल टीम में जो कुछ हुआ, टीम जहाँ तक पहुँची, इतनी बुरी शिकस्त, वर्ल्ड कप के अंदर से हम सुपर 8 मरले तक नहीं जा सके, माठी टीमों से भी हम हारते हारते बचे और 1-2 से हारे भी। तो उसके पीछे जो ग्रुप जो असल में कारफरमा था, जो मुतहर्रिक था, वो शाहीन शाह अफरीदी ग्रुप था, और उसके पीछे उसको यहाँ तक लाने में जो अच्छा खासा लड़का खेल रहा था, अब उसके कैरियर को नुकसान पहुंचाने में वो उनके सुसर जी का, शाहिद अफरीदी साहब का किरदार है। उन्हें ये किरदार अदा नहीं करना चाहिए था। अब बच्चे नहीं हैं कि माजी में उन्होंने यूनुस खान के खिलाफ कुछ ऐसा किरदार अदा किया था जब खुद भी थे। हमने इस शख्स को 1100 मैच खिलाए, T20 के, वनडे के और फिर टेस्ट के, पता नहीं क्या देख कर खिलाए। ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। उन 1100 मैचेस में उनकी कारकर्दगी के मैचेस उठा ले कि वो कितने हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि वाकई ये बात में कितना वजन है या कितना नहीं है। ये प्लेयर किसी भी दुनिया के दूसरी टीम के पास होता तो शायद उसको चंद मैचेस के बाद जो है ना वो चांस ना मिलता, लेकिन हमने उसको 1100 मैच खिलाए, बगैर इंसाफ किए खिलाए। अब होना क्या चाहिए? अगर शाहीन शाह अफरीदी और उनका ग्रुप, उनके खिलाफ मज़ीद प्रूफ मिलते हैं, मज़ीद रिपोर्ट्स में उनके खिलाफ जो है ना वो इंकशाफात किए गए हैं कि सिर्फ स्किल्स और जो है ना फिटनेस की प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि ये प्रॉब्लम भी थी कि ये लोग जो है वो इन्होंने
بیہیویئر کا مسئلہ تھا، انہوں نے جان بوجھ کر یہ ساری حرکتیں کی اور ٹیم کو میگا ایونٹ کے اندر یہاں تک رسوا کر کے رکھ دیا کہ لوگ کرکٹ کو سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے دل توڑ کر جو اب تک نہیں سنبھل رہے تو سوال اٹھا رہے ہیں. ان کو اصل میں ہونا یہ چاہیے، سزا ملنی چاہیے. سزا جزا کا جو نظام ہے یہ بڑی اہمیت کا عمل ہوتا ہے. تو اصل چیز یہ چاہیے کہ انہیں سزا ملنی چاہیے. جو گروپ بھی، بابر اعظم گروپ اگر اس کے اندر انوالو ہے یا شہین شاہ افریدی جیسے ثبوت مل رہے ہیں، نام سامنے آ رہا ہے، تو اس پورے گروپ کو، خواہ وہ کتنے بھی بڑے کھلاڑی ہیں، ان کے لیے ٹیم کے پر دروازے بند ہو جانے چاہیے. انہیں قطعاً بھی کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے، آئندہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ان لوگوں کو دوبارہ سے چانس دیا جائے. ان کی جگہ پہ نئے لڑکوں کو تیار کیا جائے، ان کو سامنے لایا جائے اور ان کو نشان عبرت بنایا جائے کہ نہیں، آپ کی اہمیت جو ہے وہ ملک کے ساتھ تھی. جب تک وفاداری کی، جب تک ٹیم کے ساتھ رہے تو وہ تھی، لیکن یہ گروپنگ، یہ اعتماد کو پارا پارا کرنا اور یہ سب کچھ، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو قبول نہیں کیا جاتا. تو ضروری ہے کہ ہم اب سے پچھلی ساری 75 سال کی جو روایت ہے اس کو ختم کریں اور آگے دیکھیں کہ جناب ہم نے کس طرح سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اور حل ایک ہی ہے کہ اس کی سزا اور سزا کو سامنے لایا جائے ان کھلاڑیوں کو جنہوں نے یہ کام کیا، کیونکہ قوم ساری کی ساری یہ چاہتی ہے کہ ضروری ہے کہ انہیں ہر صورت جو ہے وہ سزا کا مستحق قرار دیا جائے.